अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रशीद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें जो फाइनल आंसर मिले वो क्या मिले? वेक्टर मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, हम दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है सी। तो सी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, हमें जो फाइनल रिजल्ट मिले वो क्या मिले? वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के साथ, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मतलब ये जो दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है इसको हम रिप्रेजेंट या जाहिर करते हैं किसके साथ? क्रॉस के साथ। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हमें वेक्टर मिलता है सी। अब वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन कोई ना कोई होगी। मतलब उसकी डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करें? किसके जरिए इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करेंगे या जाहिर करेंगे? राइट हैंड रूल के जरिए, राइट हैंड थंब रूल के जरिए। सही है। सपोज ये मेरे पास क्या है? दो वेक्टर्स है, ये क्या है? ए और ये क्या है? बी और ये वेक्टर सी। सही है। मतलब अब इसकी हम डायरेक्शन मालूम करेंगे किसके जरिए? राइट हैंड थंब रूल के जरिए। कैसे मालूम करेंगे? मतलब जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है उस फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में हमारे क्या? फिंगर्स, और हमारे फिंगर्स को हम रोटेट कराएंगे फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। मतलब जो रोटेशन होगी वो किस वेक्टर के डायरेक्शन में होगी? सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में होगी। जो वेक्टर हमारा सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो जो हमारा थंब है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर सी को। फिर से सुनिए, मतलब फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स, उस फिंगर को हम क्या करेंगे? कर्ल करेंगे सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में। जो हमारी थंब है वो रिप्रेजेंट करती है वेक्टर सी के डायरेक्शन में। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं जो वेक्टर सी है वो परपेंडिकुलर है किसके? प्लेन के। उस प्लेन में हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे। कौन कौन से वेक्टर? वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर इसको हम उल्टा कर दें, मतलब ये हमारे पास क्या है? वेक्टर बी है, ये हमारे पास क्या है? वेक्टर ए है। सही है। और ये हमारे पास क्या है? वेक्टर सी है। तो अब जो वेक्टर सी है वो मतलब डाउनवर्ड है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो है बी। मतलब बी कहाँ है? इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। तो इसको हम रोटेट कराएंगे कहां से कहां तक? बी से ए तक। तो वेक्टर सी की डायरेक्शन कहां पे होगी? डाउनवर्ड होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी। आपने देखा होगा कि डायरेक्शन चेंज करने की वजह से यहाँ पे सी पे हमने कौन सी साइन दी है? माइनस साइन दी है। मतलब अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वेक्टर प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में तो वहां पे हम माइनस साइन देंगे। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है वो ओबे नहीं करती है किसको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। मतलब ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। रोजमर्रा की जिंदगी में इसके एग्जांपल कौन से हैं? सबसे पहला है हमारे पास टार्क। टार्क क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है किसका? मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। और दूसरा हमारे पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम। वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम। तीसरा हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है क्यू वी क्रॉस बी का। तो ये डेली लाइफ में हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, हमें फाइनल आंसर मिले वेक्टर, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को हम जाहिर करते हैं क्रॉस से, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ओबे नहीं करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। और वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? राइट हैंड थंब रूल के जरिए। इसके डेली लाइफ में एग्जांपल कौन से हैं? टार्क है, एंगुलर मोमेंटम है और मैग्नेटिक फोर्स है।
तो एक बात समझ लें, जब भी हमारे पास क्या आ जाए, क्रॉस आ जाए, इस क्रॉस को हम रिमूव करेंगे तो साइन थीटा देंगे और उसके साथ यूनिट वेक्टर देंगे। सही है। मैंने आपको पढ़ाया था कि यूनिट वेक्टर का फंक्शन क्या है। यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई करती है डायरेक्शन को, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहां पे यूनिट वेक्टर देंगे। अगर यूनिट वेक्टर देंगे तो मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सही है। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम कौन से एंगल पे मिलेगी? तो केस 1 मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा क्या है, 90 डिग्री, और इफ ए एंड बी, इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू each other, then A cross B, मतलब then vector product is मैक्सिमम। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, या एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रही हैं वो 90 डिग्री है, तो हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। कैसे? हमें पता है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए बी साइन 90, और यहां पे क्या, यूनिट वेक्टर। यहां पे क्या, यूनिट वेक्टर। हमें पता है कि साइन 90 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और ये यूनिट वेक्टर। यहां इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी यूनिट वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम कौन से एंगल पे मिलेगी, 90 डिग्री एंगल पे मिलेगी। क्रॉस प्रोडक्ट हमें जीरो कब मिलेगी? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हमें जीरो कब मिलेगी, जब थीटा 0 हो, या ए और बी एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, या ए और बी एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। हमें पता है कि ए क्रॉस बी, हमें पता है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए बी साइन 0, और ये क्या, यूनिट वेक्टर। सही है। तो ए बी साइन 0 के बराबर और ये यूनिट वेक्टर सेम, मतलब ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट 0 मिलेगा। अगर थीटा क्या है, हमारे पास, अगर थीटा हमारे पास क्या है, 270 डिग्री, 270, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगी, नेगेटिव। देन वेक्टर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। सही है। मतलब ए और बी एक दूसरे के साथ 270 एंगल बना रहे हैं, या थीटा कितना है, 270 डिग्री है, तो हमें ए क्रॉस बी क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। हमें बताइए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए बी साइन 270 और ये यूनिट वेक्टर। तो ए बी साइन 270 -1 के बराबर, और ये यूनिट वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, और ये यूनिट वेक्टर। उसके बाद हमारे पास ये चीजें भी आते हैं कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। सही है। हमें बताया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, इसका भी 1, और साइन, हमें पता है कि हर वेक्टर अपने आप के क्या होता है, पैरेलल होता है, मतलब वो अपने आप के साथ क्या एंगल बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहां पे हम क्या देंगे, साइन 0, तो 1 × 1, और साइन 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 0।
इस तरह से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। उसके बाद हमें पता है कि मतलब इसको ऐसे लिख दें, I क्रॉस J, J क्रॉस K क्रॉस I। इसको समझ लें, I J K, सही है। मतलब I को J के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? K। मतलब I क्रॉस J किसके बराबर है? K के। J क्रॉस K, J को K के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? I। क्या बचेगा? I। उसके बाद K क्रॉस I, हमारे पास क्या बचेगा? J। इनको उल्टा लिखेंगे तो माइनस साइन देंगे, किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। तो J क्रॉस I किसके बराबर होगा? माइनस K की। और K क्रॉस I किसके बराबर होगा? माइनस J के, ओ माइनस I के, सॉरी माइनस I। और I क्रॉस K किसके बराबर होगा? I क्रॉस K किसके बराबर होगा? माइनस J के। मतलब अगर इसको आप उल्टा करेंगे तो आप यहां पे क्या देंगे? माइनस साइन देंगे। अब हमें दो वेक्टर दिए जाएंगे, कहेंगे कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करिए। हमें बताया कि हमें सपोज हमारे पास A क्या है? 2i प्लस 3j माइनस k, और B हमारे पास क्या है? 3i माइनस 3j प्लस k के। यहां प्लस 5k दे दें, यहां पे प्लस 5k। अब हमसे कहा जाएगा कि आप इसका क्या मालूम करिए? क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करिए। तो जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर में जैसे हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं वैसे ही हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, पहले हम इसके यूनिट वेक्टर लिखेंगे I J K, उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड 2, इसका 3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 समझा जाएगा, -1, 3 माइनस 3 प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लेंगे यूनिट वेक्टर I। जब यूनिट वेक्टर I लेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? 3 × 5, यहाँ पे माइनस साइन, सही है। फिर क्या करेंगे? -3 × -1, उसके बाद माइनस जे के, जब हम जे लेंगे तो जे में माइनस देंगे क्योंकि फार्मूले में है। तो जब जे लेंगे तो जे वाला कॉलम और जे वाला रो हम छोड़ देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ? 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, और यहाँ पे माइनस साइन। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ? -1 के साथ, और प्लस के। जब हम प्लस के लेंगे तो के वाला कॉलम और के वाला रो छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, और यहाँ पे माइनस साइन 3 × 3, सही है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 5 15, माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएंगे? +3 1 3, और उसके बाद माइनस जे, 2 5 10, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 3, उसके बाद प्लस के। उसके बाद प्लस के, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 6 -6, और माइनस इंटू, और ये क्या हो जाएगा? 3 3 9, सही है। तो अब क्या होगा? ये 15 माइनस इंटू प्लस माइनस, और उसके बाद माइनस जे, ये कितने होंगे? 10, माइनस इंटू माइनस +3,
सही है, प्लस के, उसके बाद -6 माइनस इंटू प्लस माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, 15 में से 3 जाए तो कितने बचेंगे, 13 और 12 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12i और माइनस साइन j, उसके बाद ये 13 होंगे, ये i, यहाँ पे कितने बचेंगे 12, फिर माइनस j, ये कितने होंगे 13, फिर प्लस के, ये -6 माइनस ये -15 होंगे, ये कितने होंगे -15 होंगे। तो 12 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12i, फिर माइनस इंटू प्लस ये -13j, प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा -15k।